तो हाय फ्रेंड्स, जेपीएससी का एग्ज़ाम देकर आ गए और घर आते ही पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल भी लीक भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेपर जब हमने दिया ना तो फर्स्ट पेपर देने के बाद जब बाहर निकले तब पता चला कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, चतरा और जामताड़ा का दिखा रहा है। ठीक है, वो पेपर जो है लीक हो गया। ठीक है, सेकंड पेपर का अभी तक पता चला नहीं है, बट एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, पता चल रहा है ना। अब आप एक बात सोचिए कि क्या ये सिर्फ झारखंड में हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मेरा कुछ भाई लोग हैं, वो लोग जो है यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देकर आया। करीब 50 लाख विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरे हुए थे, है ना। तो सब एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो वो भी कैंसिल हुआ। आर ओ का वो भी कैंसिल हुआ। बिहार में भी एग्ज़ाम कैंसिल होता ही है। ठीक है, रद्द होता ही है। ठीक है, और लीक होने के बाद भी कभी कभी एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाता है। जो जिस सेंटर में लीक होता है उस सेंटर में एग्ज़ाम कराया जाता है। मे बी जेपीसी में भी ऐसा ही हो। अब बात सोचने वाली बात यह है कि क्या झारखंड गवर्नमेंट में ही ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है, यूपी में भी ऐसा हो रहा है। अब बीजेपी कहेगी कि झारखंड में बीजेपी के आने के बाद ऐसा नहीं होगा, तो किसने कह दिया भाई साहब? तो यूपी में कौन सा गवर्नमेंट है? यूपी में भी तो आपका बीजेपी का गवर्नमेंट है ना। हाँ, अपने योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, इनके रहने के बावजूद ऐसा हो रहा है, तो कितना गलत बात है, बताइए ना। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कितना गलत बात है ना। जेपीसी एग्जाम देकर घर आए यार, 500-600 खर्चा होता है। ठीक है, मेरा बोकारो से हजारीबाग सेंटर पड़ा, हजारीबाग गए, यहाँ से बस में करीब 350 लग गया, नहीं 300 रुपये लगा, और आते टाइम 350 लगा। ठीक है, तो करीब 700-800 खर्चा हो जाता है। तो इस पैसे की भरपाई कौन करेगा? मान लेते हैं कि एग्ज़ाम फिर से आप री एग्ज़ाम करवाते हैं, लेकिन अभी जो खर्चा हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? चंपई सोरेन जी करेंगे? बताइए। आप लोगों को थोड़ा शर्म आना चाहिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम कैंसिल करवाता है, जो एग्ज़ाम को लीक करवाता है, चाहे वो वहाँ का जो भी मतलब हेड पे बैठा हुआ है ना, चाहे वहाँ क्लर्क हो, चाहे वहाँ का सचिव हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, थोड़ा शर्म आना चाहिए, थोड़ा शर्म करना चाहिए लोगों को। ठीक है, आप युवाओं के का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका गवर्नमेंट फिर से आएगा जी? नहीं ना आएगा। हाँ, आपका फॉर्म भरा हुआ आपका 15 या 16 दिन हुआ था, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम ले लिए। इतना जल्दीबाजी में क्या ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेएससी को ढकने के लिए, जेएससी में जो लीकेज हुआ था, उसमें जो गलत हुआ था, उस चीज़ को मतलब ढकने के लिए आपने जेपीएससी लिया? और जेपीएससी भी लिया तो कहाँ, मतलब सही तरीके से कहाँ लिया आपने? पारदर्शी तरीके से लिया क्या आपने? नहीं ना लिया। हाँ, इसमें भी कोई जवाबदेही था? कोई जवाबदेही नहीं था। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम लेकर, बताइए। अब फिर से अगर एग्ज़ाम अगर होता है, मैंने कहा होता अगर है, तो 5-6 महीने के बाद होगा, एग्ज़ाम के बाद होगा। तो अभी 6 महीना, समझ में आ रहा है? एज पार हो रहा है ना धीरे धीरे। 28 साल, 29 साल, 30 साल कब हो जाएगा पता नहीं है ना। तो थोड़ा शर्म कीजिए, है ना। और अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है ना, तो आप लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब बनने का कोई अधिकार नहीं है, विश्वास कीजिए आप लोग। ठीक है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आप लोगों को आप लोगों को मतलब सीधी बात है कि आप लोगों को, हम लोगों का जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कुर्सी छोड़िए, संन्यास ग्रहण कीजिए आप लोग। ठीक है, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, चाहे कोई भी हो, चंपई सोरेन जी हो, या कोई भी अपने मंत्री संतरी जो भी हो, संन्यास ग्रहण कीजिए, है ना। क्या ज़रूरी है आप लोगों को झूठ मूठ का नोटिंग करने का? चलिए, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।